नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। सुबह से चली लंबी पूछताछ और तलाशी के बाद यह कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि फर्जी जीएसटी बिलिंग और वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों में जांच चल रही थी। अरोड़ा को आम आदमी पार्टी सरकार का अहम मंत्री माना जाता है। 2, केजरीवाल का मोदी पर हमला। ईडी की छापेमारी के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। 3, जन आधार कार्ड के नए नियम। राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड में अपडेट को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। अब व्यक्तिगत जानकारी में केवल 2 बार ही बदलाव किया जा सकेगा। पहली बार बदलाव मुफ्त होगा, लेकिन दूसरी बार शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी अपडेट और सिस्टम के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। 4, गैंग रेप केस में उम्र कैद। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र भर की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि दोनों अपराधी जीवन भर जेल में ही रहेंगे। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले में पीड़िता को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। 5, शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्या केस में खुलासा। भाजपा नेता के पीए की हत्या मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरी साजिश रची थी। डिजिटल चैट, लोकेशन और कॉल डिटेल से यूपी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। 6, आरओ भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ भर्ती 2023 में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर मानते हुए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी चयनित उम्मीदवार की ज्वाइनिंग नहीं होगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। 7, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी से मारपीट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ठेकेदारों की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि सड़क निर्माण विवाद के दौरान ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के घर में घुसकर मारपीट की। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। 8, मदर्स डे पर सीईओ का तोहफा। दिल्ली की एक कंपनी के सीईओ ने मदर्स डे पर कर्मचारियों को खास तोहफा दिया। उन्होंने हर कर्मचारी को अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए 10,000 और 3 दिन की पेड छुट्टी देने का ऐलान किया। इस पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। 9, त्रिशा पर सिंगर सुचित्रा का बयान। साउथ की सिंगर सुचित्रा ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने थलापति विजय को लेकर भी बयान दिया और कहा कि उनके फैंस किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 10, मोतिहारी अग्निकांड में 3 मौत। बिहार के मोतिहारी में एक दुकान में भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा मकान जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। 11, कोलकाता में शपथ समारोह। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। शहर को खास तरीके से सजाया गया है। 12, विजय के परिवार का रिएक्शन। थलापति विजय की राजनीतिक जीत के बाद उनके परिवार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उनकी बहन ने मीडिया से बात करते हुए जनता का धन्यवाद किया और इसे ऐतिहासिक पल बताया। 13, केरल में सीएम चेहरे पर मंथन। केरल में चुनाव जीत के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। कई वरिष्ठ नेता इस दौड़ में हैं और अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। 14, भोपाल ब्रिज केस में इंजीनियर बहाल। भोपाल के चर्चित 90 डिग्री ब्रिज मामले में निलंबित इंजीनियरों को 11 महीने बाद बहाल कर दिया गया है। हालांकि विभागीय जांच अभी भी जारी है और आगे कार्रवाई हो सकती है।
15 बिहार कैबिनेट में बड़ा बदलाव। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। वहीं पुराने मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। 16 आईपीएल देखकर लौटते युवकों की मौत। दिल्ली में देर रात एक सड़क हादसे में आईपीएल मैच देखकर लौट रहे 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। 17 मुंबई में 4 मौतों की जांच। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत की जांच जारी है। पुलिस मेडिकल और साइकोलॉजिकल जांच के जरिए मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 18 विदेश में युवक की दर्दनाक मौत। हरियाणा के युवक की आर्मेनिया में गैस विस्फोट के कारण मौत हो गई। परिवार आर्थिक संकट में है और सरकार के 100 भारत लाने के लिए मदद मांग रहा है। 19 रोप वे प्रोजेक्ट पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने आमेर नाहरगढ़ रोप वे प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने परियोजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। 20 एसी सेंटर में आग, बुजुर्ग की मौत। गाजियाबाद में एसी सर्विस सेंटर में आग लगी। एसी सर्विस सेंटर में लगी आग में एक बुजुर्ग कर्मचारी की मौत हो गई। आग से 12 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई और बड़ा नुकसान हुआ। 21 सरपंच आत्महत्या केस में झटका। सरपंच आत्महत्या मामले में आरोपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए ट्रायल जारी रखने के आदेश दिए। 22 कोलकाता में लड्डुओं की धूम। शपथ समारोह को लेकर कोलकाता में जश्न का माहौल है। लोग 50 किलो तक के लड्डू बनवा रहे हैं और शहर को सजाया जा रहा है। 23 होर्मुज में जहाज हादसा। होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय जहाज में आग लगने से एक नाविक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को बचाया गया। 24 विजय की सरकार बनाने की चुनौती। तमिलनाडु में बहुमत से कुछ सीटें कम होने के कारण विजय को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन जुटाना होगा। 25 शेख हसीना ने दी बधाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बधाई दी और बेहतर भविष्य की कामना की। भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।